फ्रेंड्स, वेलकम टू ममता ब्लॉग। आज मैं आप लोगों को बिना अस्तर वाले बाही की कटिंग बता रही हूँ। ये देखिए मेरा कपड़ा है और इसको क्या कि 1 2 3 4 इसमें 4 लेयर है और बैक पार्ट में खुला हुआ है, ये बंद है लेकिन ये कट जाएगा। और फ्रंट पार्ट में डबल लेयर में डबल लेयर में 4 फोल्डिंग कपड़ा है, लेकिन ये मेरी तरफ बंद वाला भाग है। यहाँ क्या की हूँ, मैं एक स्ट्रेट लाइन हाफ इंच पे ड्रॉ कर दी हूँ ताकि मेरा बाही सीधा हो। ये मैं हमेशा आप लोग को बताती हूँ। अभी देखिए, सबसे पहले मैं बताती हूँ मेरी बाही की लंबाई कितनी है। बाही की मेरी लंबाई है 10 इंच, तो इसमें हाफ इंच में मार्जिन लूँगी। पहले ये चेक कर देती हूँ बराबर है ना, यहाँ से ठीक है। 10 इंच है तो हाफ इंच मार्जिन लूँगी, तो मेरा 10.5 पे ये निशान लगेगा। आगे और पीछे मैं क्या करूँगी, 10.5 आपका जो भी लंबाई है उसमें हाफ इंच प्लस कीजिए, तो आप क्या करेंगे, पाव इंच दोनों तरफ मेरा सिलाई में जाएगा। तो ये इसको क्या करती हूँ, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। उसके बाद अब क्या करना है, यहाँ से 1.5 इंच लेना है। यहाँ से 1.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। चेस्ट कितना है, 34, तो 34 का चौथा भाग होगा कितना, 8.5। उसमें हाफ इंच प्लस करना होगा तो होगा 9 इंच। तो ये देखिए मैं यहाँ 9 इंच पे एक निशान लगाती हूँ। मुझे इतना ही चौड़ा चाहिए और इसकी गहराई कितनी देनी है, 10 है तो 3 पे गहराई दूंगी। 10 इंच है तो 3 पे मैं गहराई दूंगी। ये देखिए 3 पे गहराई दे रही हूँ और यहाँ से क्या करूँगी, 3 इंच अंदर की तरफ लूँगी। 3 इंच अंदर की तरफ एक डॉट का निशान लगा दी। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से 3 इंच ये रहेगा, तो ये मेरा बराबर है। आपका ऊपर नीचे हो तो 3 इंच पे लगा लीजिए। अभी क्या करूँगी, इसको स्ट्रेट लाइन में मिला दूँगी और इन दोनों को क्रॉस में मिलाना है। ये देखिए इन दोनों निशानों को क्रॉस में मिला दी। उसके बाद इसमें मैं शेप दूंगी, जो बाही का हम शेप देते हैं वही शेप यहाँ देना है। ये देखिए पहले क्या करिए, आप छोटे छोटे डॉट से दे दीजिए। उसके बाद क्या करिए, उसमें ये देखिए छोटे छोटे डॉट से दे दी। अब इसको मैं डार्क कर दूंगी तो आप लोगों को अच्छे से दिखेगा। अगर आपका ये ड्राइंग परफेक्ट नहीं भी बन रहा है तो कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कटिंग में इसको बराबर कर सकते हैं। ये देखिए ये मेरा थोड़ा सा यहाँ ऊपर नीचे लाइन आ रहा है तो ये क्लियर नहीं आ रहा है, लेकिन ये परफेक्ट ड्राइंग बना है। इतना होने के बाद अब क्या करना है, बॉटम देखना है। बॉटम कितना है, 9 इंच, तो 9 का हाफ क्या होगा, 4.5। उसमें 2 इंच प्लस करूँगी, 5.5 6.5 2 इंच में मार्जिन ले रही हूँ। ये देखिए 6.5 इंच पे मैं यहाँ निशान लगा दी। इसको क्या करना है, क्रॉस में मिला देना है। ये देखिए ये मेरा बाही का पूरा ड्राइंग बन के रेडी हो गया। ये बिना अस्तर वाले बाही की ड्राइंग है। अस्तर वाला भी रहेगा तो सेम यही प्रोसेस है। अस्तर वाले का मैं ब्लाउज का बाही आप लोग के साथ शेयर की हूँ, सेम यही प्रोसेस रहेगा, केवल कपड़ा एक्स्ट्रा कटेगा। अगर आप लोग को सीखना है तो मेरे ब्लॉग में है, जाके सीख सकते हैं। अब मैं आपको इसकी कटिंग बताती हूँ। देखिए ये जो मैं बाही का कटिंग बताई हूँ, इस पे मैं क्या करूँगी कि हाफ इंच ड्रेस का कपड़ा जोड़ने वाली हूँ बाही पे, पट्टी के जैसा, ठीक है। ये उसका मैं, अगर आपको बाही पे पट्टी लगाना है उसकी कटिंग ये बताई हूँ। और अगर सादा बाही जैसा हम बनाते हैं उसका कटिंग अलग होता है, वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ पहले ही। उसमें क्या करना है, यहाँ केवल 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है बस। ये जो लंबाई में हाफ इंच, जैसे मेरी लंबाई 10 है ना, तो 10 में हाफ इंच ली तो आप क्या करिएगा, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लीजिए। तो 10.5 ली हो तो आप 11.5 ये लीजिए। और सेम टू सेम ये देखिए ऐसा वाला बाही, ये जो मैं फोल्ड की हूँ वैसा बनेगा। ये फोल्डिंग नहीं रहेगा, ये इस पे जो ड्रेस का कपड़ा है वो मैं यहाँ जोड़ने वाली हूँ, इसीलिए मैं हाफ इंच एक्स्ट्रा ली हूँ। अगर ऐसा फोल्डिंग आपको बाही चाहिए तो उसमें आपको 1 इंच लेना है। मेरे ब्लॉग में है, जाके ड्रेस के बाजू की कटिंग देख सकते हैं। इस पे पट्टी लगाना है इसलिए मैं इसका कटिंग बता रही हूँ। इसमें हाफ इंच प्लस करना है। अगर सादा ऐसा बाही बनाना है आप लोगों को तो उसमें 1.5 इंच प्लस करना है। यहाँ मैं 10.5 ली हूँ तो 11.5 लेना है। और सेम प्रोसेस वही रहेगा, ड्राइंग का भी और कटिंग का भी, बस इतना ही करना है। सादा अगर बाही बनाना है इस टाइप का सादा,
तो लंबाई प्लस 1.5 लेना है, बाकी सब सेम प्रोसेस है। अगर यहाँ पे पट्टी लगानी है ऊपर की तरफ थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, तो उसकी कटिंग ये मैं बताई हूँ, उसमें 1/2 इंच लेना है, बाकी सेम प्रोसेस वही रहेगा। ये देखिए, अब मैं इसकी कटिंग बताती हूँ। जो मैं ऊपर का ड्राइंग बनाई हूँ उस पर कटिंग करना है पहले। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से जैसा क्रॉस में निशान लगाई हूँ वैसा ही निशान लगा दे, वैसा ही निशान को रखते हुए कपड़े में कटिंग कर देना। ये इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देती हूँ। अभी मैं क्या करूँगी, जो यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ली थी, ये मेरा बराबर नहीं था, तो इसको सीधा करने के लिए इसको काट के हटा देती हूँ। अब क्या करूँगी, इसको यहाँ सेंटर में दोनों को पकड़ लूँगी, दोनों पार्ट को, और सेंटर में कट लगाऊंगी। ये देखिए, उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को लेना है, ऐसा खोलना है। अब खोलने के बाद ये देखिए, जो मैं निशान लगाई इसको कपड़े में ही रखना है, कपड़े में रखते हुए इसकी कटिंग करनी है। ये मैं फ्रंट की गहराई दे रही हूँ। ये देखिए, ये गहराई देना बहुत ही आसान है। ये देखिए हो गया। अभी कैसे पता चलेगा कि यह मेरा फ्रंट का गहराई है, तो इस पर ये देखिए छोटा सा आगे और पीछे निशान लगा दूंगी, तो ये पता चल जाएगा, हम समझ जाएंगे कि फ्रंट में लगाना है। और ये बैक पार्ट भी है, अंदर सीधा वाला भाग है। ये देखिए मेरे बाहीं की कटिंग हो चुकी है। अभी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कौन सा मैं इस पर कपड़ा लगाने वाली हूँ। वैसे मैं स्टिचिंग भी हो जाएगा तो बता दूंगी। ये देखिए, ये बाहीं पे ये मैं कपड़ा लगाने वाली हूँ। ये ड्रेस का पीस है, और इसमें से मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा ऐसे बाहीं पे पट्टी लगाने वाली हूँ, इसलिए मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अगर सादा बाहीं रहता तो 1.5 इंच लेती। ये देखिए, यही मेरा बाहीं का कटिंग हो गया है। अगर आप लोगों को ये कटिंग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल पे ऐसे बने रहिएगा। जो भी मैं आप लोगों को स्टिचिंग के बारे में सिखाती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए, समझिए और सीखिए और बनाइए, पहनिए। बहुत ही अच्छा लगेगा। आप लोग अगर आप अपने ऊपर इतना थोड़ा सा टाइम निकाल के खुद आगे बढ़ेंगे तो और अच्छा लगेगा। अपने हाथ का 2 पैसा रहता है, वो किसी से मांगने से अच्छा है कि आप खुद मेहनत करिए, आगे बढ़िए। देखिए, हमारी लाइफ है ऊपर नीचे होती है। ऐसा नहीं है कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो मैं बीमार नहीं होती। अभी मेरे बहुत पैसे खर्च हुए हैं, मेरा ट्रीटमेंट चालू है, फिर भी मैं थोड़ा सा, मुझे डॉक्टर ने 5 दिन रेस्ट के लिए बोला था, मैंने 3 दिन रेस्ट किया। चौथे दिन से मैं ये काम सिलाई का चालू कर दी हूँ, क्योंकि पैसे रहेंगे तब तो सब कुछ होगा। आजकल के लाइफ में पैसा ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप जब बीमार है तो मैं नहीं बोलूँगी कि आप काम करिए, लेकिन जब आपका थोड़ा तबीयत ठीक रहे तो आप ज़रूर काम कीजिए, मेहनत कीजिए। आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो काम करिए। सिलाई में है तो सिलाई में तो डाल ही रही हूँ ब्लॉग, आप लोग सीखिए। अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो वापस वीडियो देखिए, स्किप करके देखिए और अच्छे से सीखिए, समझिए। घर बैठे आप लोग सिलाई एक बार अच्छे से सीख जाएंगे तो घर बैठे आप अर्निंग कर सकते हैं। एक तो यूट्यूब में इतना फैसिलिटी हम लोगों को, हम महिलाओं के लिए, या जो भी काम कर रहा है, महिला, जेंट्स, लेडीज, जो भी काम कर रहा है, लड़कियां, बच्चे, जो भी, उनको इतना फैसिलिटी दे रही है, इतना सपोर्ट कर रही है कि हम घर बैठे भी अर्निंग कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मेहनत ही सही, बिना मेहनत का कहाँ से पैसा आएगा, नहीं आता है। इसके लिए आप लोग भी मेहनत करिए, आगे बढ़िए। ऐसा नहीं है जो लोग भी ब्लॉग बना रहे हैं, हम रेगुलर ब्लॉग डालते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि हमारा कभी तबीयत खराब नहीं होता या कुछ। हम भी बहुत कठिनाइयों से जूझे हुए हैं। मुझे तो पूरा, मैं बहुत बीमार थी। वैसे तो कुछ ना कुछ सर्दी जुकाम चलता ही है, लेकिन अभी मैं एडमिट भी थी। वापस आने के बाद फिर से मैं आप लोग के साथ ये कटिंग, अभी मुझे चक्कर भी आ रहे हैं, थोड़ा सा मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गया था। लाइफ है तो ऊपर नीचे होगी ही, तबीयत ख़राब होगा, ठीक रहेगा। ये तो हमारे ज़िंदगी का एक पहलू है, जो हम, जैसे दिन के साथ रात होती है, वैसे ही हम ठीक रहेंगे तो बीमार भी होते हैं। ऐसा नहीं है, मैं क्या, हर किसी के साथ होता है, लेकिन हम क्या, जब बीमार रहते तो थोड़ी ब्लॉग में दिखाएंगे कि हम बीमार हैं, ऐसा अच्छा नहीं लगता है। देखिए, कोई भी
अभी मैं एक उदाहरण आप लोग को दे रही हूँ। कोई भी फोटो खिंचवाता है तो रो के नहीं खिंचवाता, हंस के ही खिंचवाता है। ऐसा नहीं है कि हर किसी के लाइफ में तकलीफ नहीं है, हर किसी के लाइफ में तकलीफ है, लेकिन उसी अगर हंस के फ़ोटो खिंचाने से वही फ़ोटो हम वापस देखते हैं तो इतना खुशी मिलती है। तो हाँ, तो वैसा ही लाइफ में ही रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। अब पहले मैं भी ऐसा निगेटिव भी ठीक नहीं होंगी ये वो सोचती थी। अब मैंने सब छोड़ दिया है, जो होना होगा होगा, जीना है तो जिएंगे, मरना है तो मरेंगे। वो हमारे हाथ में नहीं है जीना मरना, लेकिन हम जो कर रहे हैं, तबीयत खराब होगा थोड़ा रेस्ट लेंगे, रेस्ट लेंगे तो ही हम ठीक होंगे, नहीं तो नहीं ठीक होंगे। क्योंकि आपको पता ही है, एक अभी डॉक्टर लोगों की भी गलती नहीं है, वो लोग भी इतना पढ़ाई लिखाई किए हैं, वही तो भगवान है जो हम लोगों को वापस जिंदा भेज दे रहे हैं, ऑपरेशन करके या कुछ करके हम वापस आ जा रहे हैं। तो देखिए वो मेहनत कर रहे हैं, तो कोई भी मेहनत करेगा तो उसको उसके मेहनत का पैसा देना ज़रूरी है। चाहे डॉक्टर हो, चाहे टेलर हो, चाहे टीचर हो, जो भी लाइन में हो, किसी के मेहनत का पैसा नहीं रखना चाहिए। अगर वो अपने मन से थोड़ा 10, 20, 50 कम कर दिया तो कर दिया, नहीं तो किसी के मेहनत का पैसा रखने से कुछ फ़ायदा नहीं, उससे ज़्यादा ही जाता है। मैं कभी किसी के साथ किच किच नहीं करती हूँ, जिसका जितना रहता है। मैं कभी किसी का 1 रुपये भी ऐसा नहीं है कि उसको कम दे के आ जाऊँ, नहीं। अगर वो खुद से छोड़ दिया तो ठीक है, नहीं छोड़ा तो मैं पूरा उसका पेमेंट करके ही आती हूँ। ऐसा देखिए, हम मेहनत करें तो वो भी तो मेहनत कर रहे हैं ना, तो हम अगर दूसरे का ऐसा करेंगे तो हमारे साथ भी तो कोई करेगा। इसीलिए मैं सबके साथ थोड़ा ऐसा पैसे का या बातचीत से भी ऐसा थोड़ा सा मैं जैसा मैं मेहनत करके सोचती हूँ कि मुझे पैसा मिल रहा है, वैसे दूसरे करें तो मैं अपने जैसा सबको सोचती हूँ और वैसा ही मैं करती हूँ। तो अगर आप लोगों का थोड़ा सा तबीयत खराब है तो थोड़ा रेस्ट ले लीजिए। जब आप 1, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जितने दिन में आप ठीक हो, वापस आप क्या कीजिए, अपने काम पे लगिए। देखिए, हाउस वाइफ का क्या काम है? खाना बनाना। लेकिन केवल खाना बनाने से किसी का धर्म कर्म नहीं चलेगा, वो हमारा काम है। लेकिन पैसा कमाना भी काम है, पैसा कमाना ज़रूरी है। आपको अपने सेल्फ डिपेंड के लिए पैसा कमाना ही चाहिए। चाहे जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, मैं उसको आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि पैसा औरतों को तो ज़्यादा कमाना चाहिए, ताकि किसी के आगे आपको 2 पैसे के लिए हाथ ना फैलाना पड़े। आज मिलेगा, कल मिलेगा, तीसरे दिन नहीं मिलता। वो चाहे मैके हो, चाहे ससुराल हो, कोई किसी से मांगने से अच्छा आप खुद मेहनत करिए। खाना, हाँ, मैं भी फैमिली के साथ रहती हूँ, ऐसा नहीं है, आप लोग भी रहते होंगे, नहीं भी कोई नहीं भी रहता होगा, उससे कुछ नहीं है, रहे नहीं रहे। आपका काम है खाना बनाना, घर का काम करना। उसके बाद आप टाइम निकालिए अपने लिए, खुद के लिए, 2 पैसे कमाने के लिए कुछ सीखिए। पहले आप खुद का सिलिए। अगर आप खुद का भी सिल रहे हैं तो आप उतने पैसे बचा रहे हैं, तो आपका उतना पैसा बच रहा है। तो आप, मैं बोलूँगी कि सब जो भी लेडीज़ मेरा ब्लॉग देख रही हैं, कम से कम बाहर का नहीं, खुद का तो आप सीखिए, मेरे ब्लॉग से सीखिए। और अपना खुद का ब्लाउज, ड्रेस सब मैं डालती हूँ डिटेल में। अगर जो साइज रहता है वैसा वैसा मैं डालती हूँ, आप लोग देखिए, सीखिए। दूसरे का नहीं, कम से कम अपना तो बना सकते हैं। और जो पैसे आप बाहर दे रहे हो वो आपका बचेगा, उससे आप कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए मैं बहुत सालों से सिल रही हूँ, मैं 12 साल के ऐसे सिलाई कर रही हूँ। लेकिन मैं फैशन डिजाइनिंग भी सीखी सबकी। अभी मुझे इतना नहीं, मैं सोचती थी फैमिली के साथ रहती हूँ तो ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी, टाइम नहीं निकलेगा। लेकिन देखिए, अभी मैं बारिश है यहाँ, मैं मुंबई में रहती हूँ, यहाँ बहुत बारिश होती है, कंटिन्यू 3 महीने बारिश होती है। तो उसमें मुझे जब भी मेरे कितने ब्लॉग में आप खांसते हुए, गला खराब, जब बारिश से जो मेरा स्टार्ट होगा जुलाई से, मैं जनवरी तक ऐसे खांसी, सर्दी, बुखार मुझे रहता ही है, ठीक ही नहीं होता। मुझे थोड़ा सा थायराइड भी है और साइटिका भी है। क्या मैं बताऊँ, बहुत ऐसा बीमारी से मैं जूझ रही हूँ। फिर भी मैं जब थोड़ा ठीक होती हूँ, मैं ब्लॉग बनाती हूँ और कटिंग स्टिचिंग में करती हूँ। बीमार होती हूँ तो 2-4 दिन मेरा ब्लॉग नहीं आता होगा, क्यों नहीं, कभी भी मेरा ब्लॉग नहीं आया तो आप समझिए कि मेरी तबीयत खराब है, तो ही मेरा ब्लॉग नहीं जाता।
फिर मैं 2-4 दिन के बाद ठीक होती हूँ, फिर से वापस से ब्लॉग बनाती हूँ और डालती हूँ। ये मेरा रूटीन है, ऐसा मुझे अच्छा लगता है। कुछ भी देखिए मेरे पास है तब तो मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, जिसको नहीं आता है उसको कैसा लगता होगा। तो इसीलिए आप भी कुछ ना कुछ सीखिए, जो आपको इंटरेस्ट है वो सीखिए और आगे बढ़िए। यही मैं ब्लॉग में आप लोगों के साथ ये बताना चाहती हूँ। सबको फैमिली के साथ रहना है, कोई कोई नहीं है तो उसको थोड़ा सा टाइम मिल जाता होगा, जो रहता है उसको नहीं मिलता। मैं भी फैमिली के साथ रहती हूँ, मुझे मेरे बच्चे, हस्बैंड, फैमिली है, मैं भी अपना सब काम करती हूँ, जो जितना होता है करती हूँ मैं। और थोड़ा सा मेरे को शौक़ भी है सिलाई का। मैं सिलाई करना मुझे बचपन से ही अच्छा लगता है। 12 साल के से मैं ये सिलाई करती हूँ, लेकिन अभी कुछ महीनों से ही मैं ब्लॉग बना रही हूँ। पहले नहीं बनाती थी, क्यों सिलती थी। अभी इसमें मेरा टाइम, जितने देर में ब्लॉग बनाती हूँ उतने देर में मैं आधा तो सिल लेती थी, लेकिन जाने दीजिए हर कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता है। लाइफ है तो स्टेट नहीं, मतलब स्टेट जैसा जिग जैग रहेगा तो ही ठीक है। स्टेट तो इसका मतलब ख़त्म तो नहीं। हमारी लाइफ है, किसी के भी लाइफ हो, सबके लाइफ में स्ट्रगल है। मैं हूँ, आप हो, जो भी हो, सबके लाइफ में स्ट्रगल है, दिखता नहीं है। कोई भी सोचेगा कि अरे उसका लाइफ अच्छा है, ऐसा नहीं है। वो हमको दिख रहा है कि उसका लाइफ अच्छा है, लेकिन अगर उससे आप बातचीत करिएगा ना तो उसके भी लाइफ में प्रॉब्लम है। चाहे करोड़पति, अरबपति या मिडिल क्लास, हम तो मिडिल क्लास है तो हमारा तो चलते ही रहता है। जो भी है सब अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, और फिर भी देखने से नहीं पता चलता, लेकिन सबके लाइफ में स्ट्रगल रहता ही है, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा। तो उससे आपको टेंशन लेने की कुछ ज़रूरत नहीं है। जो लाइफ जो होना है वो हो के रहेगा। तभी भी आप जिस काम पे, जो काम आप कर रहे हैं उस पर आपको फोकस करना है, या खाना बना रहे हैं, जो फैमिली के साथ है, नहीं कुछ कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, इंजॉय कीजिए लाइफ को। थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालिए। थोड़ा सा अगर आपको स्टिचिंग का शौक़ है तो थोड़ा सा 2 घंटे निकालिए दिन में, कैसे भी, और सीखिए। और थोड़ा घूमिए भी, ये नहीं कि सारा दिन काम काम। अपने लिए थोड़ा सा योगा, थोड़ा सा घूमना। अब सब्जी लेने के बहाने ही मेरे को टाइम नहीं मिलता, तो ऐसा सिलाई और घर के काम से टाइम नहीं मिलता, तो मैं सब्जी लेने तो ज़रूर जाती हूँ। इसी बहाने मुझे अच्छा लगता है। मेरे लड़के के स्कूल में कुछ भी रहता है, बुक लेना, अभी मैं कल ही बुक मिला उसका, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे चक्कर आ रहे थे, इसलिए मैं नहीं गई। बार बार मुझे थोड़ा चक्कर जैसा हो रहा है, क्योंकि थोड़ा वीकनेस आ गया है, तो तबीयत ज़्यादा ख़राब था, इसके लिए तो मैं नहीं गई। लेकिन आप अपने लिए थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए बाहर जाना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप गांव में रहे, शहर में रहे, कहीं रहे, थोड़ा सा आधे घंटे आप बाहर, आंगन का घर है तो आंगन में बैठिए, दरवाजे से बाहर जाइए, 2-4 लोगों से बात कीजिए। मैं ऐसा नहीं कि मैं सिलाई सिखाती हूँ तो नहीं, मैं सब जो भी सामान के लिए मैं बाहर सामान लाने के लिए जाती हूँ, सब्जी लाने के लिए भी जाती हूँ, और बच्चे का जो भी स्कूल का कुछ रहता है मैं जाती ही जाती हूँ, ताकि इससे हमारा माइंड फ्रेश होगा और इससे हम और जीने की इच्छा होगी। अब हमारे अंदर जो भी हमारी बीमारियाँ सीमारियाँ तबीयत ख़राब है, उससे हमको थोड़ा सा माइंड फ्रेश होगा। जो भी आपसे बात करेगा, अरे कैसे हो गया, ये हो गया, उससे और ज़्यादा निगेटिविटी होता है। तो निगेटिविटी को अपने अंदर से निकालना है और पॉजिटिविटी लाना है। हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी की कमी है, निगेटिविटी तो आपको, हम तो खुद से बीमार होते हैं तो अरे ये क्या हो गया, कैसे ठीक होगा, नहीं ठीक होगा सोचते हैं, लेकिन जो पूछेगा वो भी ऐसा ही बोलेगा, तो निगेटिव बढ़ते जाएगा तो और बीमारी बढ़ेगा। इसीलिए निगेटिविटी को अपने अंदर से निकाल के पॉजिटिविटी अंदर लाना है, ताकि हम स्वस्थ रहे, आगे बढ़े, और हमारी लाइफ में हमारे बच्चे के लिए हमको ठीक रहना है, फैमिली के लिए ठीक रहना है। अगर हमको कुछ होगा तो हमारे बच्चे, फैमिली को कौन देखेगा। इसलिए आप लोग खुद का ध्यान रखते हुए, सब काम को मैनेज करते हुए आगे बढ़ते रहिए और एंजॉय कीजिए लाइफ को। जो आपके पास लाइफ है, पता नहीं किसके पास कम है, किसके पास ज़्यादा है, कोई नहीं जानता कब किसका मौत लिखा हुआ है, नहीं जानते। तो जो भी लाइफ है उसमें एंजॉय कीजिए और पॉजिटिविटी अंदर लाइए। मैं पहले बहुत ऐसा टेंशन लेती थी, अब मैं टेंशन बहुत कम ले रही हूँ। टेंशन लाइफ है तो टेंशन रहेगा, लेकिन मैं टेंशन नहीं लेना चाह रही हूँ। आप मान लीजिए आपके कोई भी ऐसा हो जो आपको टेंशन, बात करके टेंशन देता हो, उससे थोड़ा दूरी बना के रखिए। इसलिए तो वो इंसान आपको हमेशा टेंशन ही देगा।
इससे अच्छा उससे थोड़ा दूरी बनाए रखिए। रिश्ता तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, किस लिए, अपनों से रिश्ते कभी टूटते नहीं, वो तो रहते ही हैं। तो थोड़ा दूरी बना के रखिए, अपने लाइफ की तरफ ध्यान दीजिए और पॉजिटिविटी अंदर लाइए। वो गलत इंसान कभी नहीं बदलते हैं, वो गलत ही रहते हैं। लेकिन हम क्यों गलत रहें, हम क्यों निगेटिविटी सोचें, हमारे सेहत पे असर आएगा तो हम ठीक नहीं रह पाएंगे। तो हम अभी हमारा देखिए, किसी का एज कम हो ज़्यादा हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, स्वस्थ रहना ज़रूरी है। इसीलिए आप लोग भी स्वस्थ रहें और जो भी काम कर रहे हैं उसमें ध्यान दीजिए, पॉजिटिविटी अंदर लाइए और आगे बढ़िए। अगर आप लोगों को मेरा कोई भी ब्लॉग समझ में नहीं आता है तो आप मैसेज कीजिए, मैं फिर से उसका एक और ब्लॉग बना के अच्छे से समझाऊंगी। मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से समझाने का, लेकिन देखिए कितना भी ये क्या, हम मोबाइल के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसमें फेस टू फेस बात करना अलग होता है और एक मोबाइल के थ्रू अलग रहता है। मैं बता रही हूँ, वो क्वेश्चन आपको कुछ और पूछना है तो आप मैसेज करिएगा, मैं बता दूँगी। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता हो, लेकिन जो मैं बात बोली हूँ उस पर आप ध्यान दीजिए और आगे बढ़िए, पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़िए, निगेटिव लोगों से दूरी बना के रखिए। जो आपके लाइफ में निगेटिविटी ला रहा है उससे आप रिश्ता नहीं तोड़िए, दूरी कर दीजिए और अपने आप को आप आगे रखिए और आगे बढ़िए। निगेटिविटी को दूर करना है, पॉजिटिविटी लाना है और आगे बढ़ना है और जो काम कर रहा है उस पर फोकस करना है। अब मैं आप लोगों को मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। जो भी अगर मेरा बात बुरा लगा हो उसके लिए दिल से सॉरी। अब मैं आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।